सोचो एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी पूरी जिंदगी छोड़कर एक सुनसान आइलैंड पर नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन सवाल ये है, इंसानियत से बचने के चक्कर में क्या वो खुद की दुश्मन बन जाते हैं। 1929 का समय था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी टूट चुकी थी और फैसिनिज्म हर तरफ फैल रहा था। लोग एक नई जिंदगी की तलाश में थे। इसी दौरान डॉक्टर रिटर और उनकी वाइफ डोरा जर्मनी छोड़कर एक छोटे से सुनसान आइलैंड फ्लोरिना चले जाते हैं। डॉक्टर रिटर का सपना था एक नई फिलोसॉफी लिखना जो इंसानियत को उसी से बचा सके। वो अकेलापन पसंद करता था और अपनी रिक्लूसिव लाइफ के लेटर्स भेजकर दुनिया को अपनी कहानी सुनाता था। 1932 में उनकी कहानी से प्रेरित होकर मार्गरेट, उसके हस्बैंड हिंस और उसका बेटा हैरी भी सब कुछ बेचकर फ्लोरिना आ जाते हैं। लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं था। हैरी टीबी से बीमार और फैमिली एक नई उम्मीद के लिए यहाँ आई थी। रिटर ने उन्हें एक केव में सेटल कर दिया, लेकिन डोरा को ये फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं आई। दिन के तब मॉस्किटोज और कम खाने के बावजूद हिंस अपने घर और खेती बनाने में लग गया। मार्गरेट प्रेग्नेंट थी और हैरी की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच आइलैंड पर एक और एंट्री होती है, एक ड्रामेटिक और एरोगेंट बैरोनेस हेलोइस की। 2 लवर और एक सर्वेंट के साथ वो आइलैंड पर रिसोर्ट बनाने आती है। उसकी आदतें, उसकी डिमांड्स और उसकी लग्जरी सबको इरिटेट करती है। लुइस और उसके लवर एक नया दुख बन जाते हैं। आइलैंड अब एक बैटलफील्ड बन चुका था। हर ग्रुप अपनी जगह बनाने की कोशिश में नीचा दिखाने लगे। लुइस अपने आप को आइलैंड की मालिका समझने लगी, जबकि रिटर और डोरा उससे नफरत करते थे। हिंस और मार्गरेट बीच में फंस गए, एक तरफ सर्वाइवल की स्ट्रगल और दूसरी तरफ आइलैंड की पावर पॉलिटिक्स। समय के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे, सप्लाईज कम हो गई, एनिमल्स खतरे बन गए और वाइल्ड डॉग्स ने भी उनकी लाइफ मुश्किल बना दी। जब मार्गरेट ने एक बच्चे को जन्म दिया तो उस मोमेंट ने कहानी में और भी इंटेंसिटी बढ़ा दी। रिटर्न ने हेल्प की, लेकिन उसके अंदर का एरोगेंस और ईगो कभी खत्म नहीं हुआ। बैरोनेस का एटीट्यूड और मैनिपुलेशन सबको परेशान करते रहे। वो अपने लवर्स को भी टॉर्चर करती थी और अपने दिखावे से सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती। लेकिन धीरे धीरे उसके खिलाफ उसके साथी खड़े हो गए। तनाव इतना बढ़ गया कि एक दिन खून खराबा हो गया, रोबोट को मार दिया गया और लुइस भी गोली का शिकार बनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद ट्रस्ट का सवाल उठता है, किस पर भरोसा किया जाए। रिटर और डोरा के बीच भी रिफ्ट शुरू हो गई। एक समय आया जब डोरा ने भी रिटर को पॉइजन कर दिया। रिटर की मौत के बाद सबने समझा कि अब शायद शांति आ जाएगी, लेकिन सस्पिशियस और एक्यूजेशन अभी भी चल रहे थे। सच और झूठ के बीच, खुदगर्जी और सर्वाइवल के बीच ये आइलैंड इंसानी नेचर का एक आईना बन गया। पावर, जेलेसी और ग्रीड ने हर इंसान को अपना शिकार बनाया। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब एक सच कहानी पर बेस्ड है। लुइस और रॉबर्ट की बॉडी कभी नहीं मिली। डोरा ने अपनी वर्जन की कहानी लिखी, जबकि मार्गरेट ने उसे कॉन्ट्रडिक्ट किया। रूडोल्फ मेनलैंड पहुंच ही नहीं पाया, उसकी लाश बाद में मिली। मार्गरेट ने आइलैंड पर अपनी पूरी जिंदगी गुजारी और 2000 में 96 इयर्स की उम्र में वो वहीं मरी। आज भी उसके पीढ़ी आइलैंड पर एक छोटा टूरिस्ट होटल चलाते हैं। एक छोटी सी जगह पर शुरू हुई एक नई जिंदगी की कहानी आखिर इंसान की असली सोच और ख्वाहिशों की पोल खोल के रख देती है। कहीं ना कहीं ये रिमाइंडर है कि इंसान दुनिया से भागकर भी अपनी खुद की शैडो से नहीं बच सकता।